शांति। आइए इस शक्तिशाली योग कमेंट्री द्वारा आज हम बिल्कुल नई विधि से परमात्मा के साथ सुदर्शन चक्र चलाएंगे। सुदर्शन चक्र माना चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। तो आइए अपने आप का, अपने सच्चे स्वरूपों का दर्शन करते हैं और बहुत ही सुंदर अनुभूति करें। अपने मन और बुद्धि की आँखों से अपनी आँखों के सामने एक दृश्य इमर्ज करें। देखें, प्यारे ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं और बाबा मुझे बुला रहे हैं। बाबा कहते हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे, इस रथ में बैठ जाओ। मैं बाबा की आज्ञा को स्वीकार कर उस रथ में सवार हो जाती हूँ। प्यारे बाबा इस रथ को चला रहे हैं। बाबा बहुत तेजी से रथ को दौड़ाते जाते हैं। यह रथ रुक गया है नए युग में जाकर। यह समय सृष्टि के आदि काल का है, जब यह सारी दुनिया सतो प्रधान थी। अब मैं उतर जाती हूँ इस रथ से। चारों ओर का वातावरण देखें, चारों ओर नजर दौड़ाएं। कितनी सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। फलों और फूलों से लदे हुए पेड़, चारों ओर बड़े बड़े सोने के बड़े महल हैं। पशु पक्षी आनंद विभोर हो रहे हैं। पक्षी खुशी में नृत्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मानो अचानक से मेरे ऊपर फूलों की बरसात हो रही है और क्षण भर में मेरी पोशाक बदल गई। देखें अपने आप को राजकुमार और राजकुमारी के रूप में। मैं एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार या राजकुमारी हूँ। मेरे ठीक सामने मेरा एक विशाल महल है। सोने का ये महल एक लाइट की तरह चमक रहा है। अब मैं बड़े आनंद के साथ इस महल में प्रवेश करती हूँ।
सामने एक बहुत विशाल रत्न जड़े सिंहासन है। मैं जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाती हूँ। चारों ओर देखें, दीवारों पर कितनी खूबसूरत कारीगरी है। चारों ओर से फूलों की महक आ रही है। कितना खूबसूरत महल है ये। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे सपनों की दुनिया में आ गई। कुछ समय इस महल के अंदर घूमे। अब मैं बाहर आ जाती हूँ। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। बाबा कहते हैं, चलो बच्चे आगे चलते हैं। मैं फिर से उस रथ पर सवार हो जाती हूँ। अब मैं और मेरा बाबा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आ गए चांदी की उस दुनिया में। यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ चारों ओर चांदी ही चांदी है। यहाँ भी सभी लोग खुशहाल हैं। सभी संपन्न और समृद्ध हैं। सभी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट है। कुछ समय इस दुनिया में घूमे। राजकुमारी के रूप में यहाँ भ्रमण करें और इस दुनिया का असीम आनंद लें। अब पुनः उसी रथ में सवार हो जाती हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते द्वापर युग में आती हूँ। जो शरीर पहले देवी देवताओं का था वो अचानक से बदलकर पुजारी का हो जाता है। अभी मेरे अंदर थोड़ा सा दुख है। थोड़ी बेचैनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे चलो, मैं तुम्हें एक भव्य मंदिर में ले जाता हूँ। यहाँ अनेक भक्त भक्ति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। बाबा मुझसे कहते हैं, तुम यही हो बच्चे। यह लाखों करोड़ों भक्त तुम्हारी पूजा कर रहे हैं।
यह तुम्हारे ही भक्त हैं। मैं उन सभी भक्तों को शक्तियाँ प्रदान करती हूँ। मुझे ही इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। मैं इन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि वह सभी बड़ी व्याकुल नजर से मेरी तरफ देख रहे हैं। उनके मन में कई प्रकार की इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरी कर सकती हूँ। यही मेरा पूज्य स्वरूप है। यह दुनिया मुझे पूज्य स्वरूप में देख रही है। मैं विघ्न विनाशक गणेश, माँ दुर्गा, इन सभी के रूप में सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं और मेरे बाबा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आ गए हम कलयुग की ओर, जहाँ बहुत दुख है। मैं अति श्रद्धा से, असीम भावना से भक्ति कर रही हूँ। भले यह सृष्टि तमोगुणी है, अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, चारों ओर अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति करती जा रही हूँ। कभी कृष्ण की, कभी राधा की, कभी शिव की, तो कभी राम की। मैं अनेक देवी देवताओं को पूजती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी उस भगवान को पाने की इच्छा मेरे मन में रहती है। मेरा बहुत मन करता है कि बस एक बार उस प्रभु का साक्षात्कार हो जाए। मैं भक्ति करते करते तमो प्रधान बन गई। अज्ञानता के बस। लेकिन उस भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ ही जाती है और वो परमात्मा आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं और मुझे मेरे अंतिम जन्म के दर्शन करा देते हैं। यही संगम युग है जिसमें मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। संगम युग का
कितना श्रेष्ठ पल जहाँ मैं स्वयं भगवान से मिलन मनाती हूँ। वो परमात्मा ही सत्यम शिवम सुंदरम है, दुख हरता सुख करता है, जिसका इंतजार हम न जाने कब से कर रहे थे। आज स्वयं वो भगवान मुझे मिल गए। वो मेरी भक्ति से खुश होकर मेरे पास आ गए। अब मुझे सिर्फ उनकी ही श्रीमत पर चलना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं दौड़ पड़ती हूँ उनकी बाहों की ओर, धीरे धीरे। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। ये मेरा आत्मिक स्वरूप ही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। यही स्वरूप मुझे उस परमात्मा से मिलाता है। अपनी आत्मिक स्थिति में कुछ समय स्थित रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।